आप लोगों के बीच जाएंगे फिर से तो जाति पे, धर्म पे वोट मांगेंगे या मेन मुद्दे पे वोट मांगेंगे? जो यहाँ का नगर पंचायत बढ़हरिया का जो समस्या है, जाम का समस्या है, वॉशरूम का, टॉयलेट का प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइन का प्रॉब्लम है, यहाँ जो अधिकारी ब्लॉक में रहते हैं उनके लिए कितने निवास नहीं है, इन तमाम मुद्दों पे आप लोगों से वोट मांगिएगा या धर्म जाति? बिल्कुल। आप आज 3 बजे मीटिंग के बाद से आपको मैसेज दे दिया गया है प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भी और ये आरोप मैडम के द्वारा भी कि आप जाके चुनाव की तैयारी करिए। आप जाइए, पंचायत में घूमिए, अपने क्षेत्र में घूमिए, नगर पंचायत में घूमिए और आपको कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर हाँ इनकेस अगर आपको गाना बजाना है, जैसे कि प्रचार प्रसार माइक के माध्यम से करना है, तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, देन आप माइक यूज़ कर पाएंगे। अभी यहाँ से आते हैं ब्लॉक में पूरा अंधेरा आता है, आए दिन सुनते रहते हैं चोरी चमारी होते रहता है। ये यहाँ हम आ रहे थे, ब्लॉक का रोड बहुत टूटा है। हाँ, हम इधर से आए, जिधर इधर जो ज़मीन का रजिस्ट्री होता है उधर से घुस के इधर आए हैं। बहुत खतरनाक। आपके ब्लॉक में मेन रोड से एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है। बिस्किट लोग फेंका है, कूड़ा फेंका है। बिल्कुल ये सही मुद्दा है। अब हमें एक्चुअली इसी चीज़ जानने आए हैं। अब बिस्किट कोई उठा के खा लेता तो। और मेरी माता जी कांति देवी जो चेयरमैन की प्रत्याशी हैं और 1 नंबर पर उनका कप और प्लेट है, उसको ध्यान रखें। और सही नेता सही। सबको पता है कि इसी महीने में 18 और 28 तारीख को नगर निकाय चुनाव होने वाला है। अभी हम लोग नगर पंचायत बढ़हरिया में हैं, यानी बढ़हरिया ब्लॉक पे हैं। कांति देवी कैंडिडेट हैं चेयरमैन के बढ़हरिया नगर पंचायत से। उनके पुत्र राकेश जी हैं। स्वागत है आपका भी, बहुत स्वागत है, आभार है। आपके सारे दर्शकों को नमस्कार जी। अभी नगर पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है और 18 दिसंबर को हमारा चुनाव है। 20 दिसंबर को हमारा है ना। बिल्कुल 100% चुनाव हो रहा है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, खास करके अभी भी कैंडिडेट में पहले जितना एनर्जेटिक लोग थे अभी लोग नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि कोर्ट के मैटर को लेकर के हमारा चुनाव एक बार कैंसिल हो चुका था, इसीलिए लोगों को अंदर डाउट था, बट ये डाउट खत्म हो गया। आज हमें यहाँ 3 बजे मीटिंग बुलाई गई थी बढ़हरिया ब्लॉक में जी, आरोप साहब के द्वारा। उन्होंने, आरोप मैडम ने सबको बताया, सूचित किया। हाँ, हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सब लोग का नॉमिनेशन वही रहेगा, चुनाव जो भी लड़ेंगे। हाँ, बट जितने भी अगर प्रचार प्रसार करेंगे लोग, उसके लिए माइक के लिए परमिशन दोबारा सिवान से जाके लेना पड़ेगा। तो पहले जो माइक जो सारी चीज़ें परमिशन हो गया था, चल रहा था, फिर से दोबारा ये करना पड़ेगा? जी बिल्कुल। एक्चुअली वो 10 डेज़ के लिए था, 9 डेज 10 डेज़ का था वो, तो कैंसिल हो गया, तो टाइम इलेप्स कर गया उसका। तो दोबारा उस चीज़ के लिए हमें जाना होगा। अगर आपके पास जो पहले से जिसके पास ही परमिशन है, उस परमिशन को लेके जाएंगे तो उनको परमिशन देने में आसानी रहेगी कि अब ऑलरेडी आपका सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिटेड है। अगर हाँ इनके सबको नया लेना, जैसे किसी को ये दिक्कत आएगी, जैसे हमारे वाहन का परमिशन है, अगर वाहन हम सेम वाहन यूज़ कर रहे हैं, जैसे चेयरमैन के 2 चाचा की 2 गाड़ी की परमिशन थी, तो अगर हम सेम गाड़ी यूज़ करें तो हमें कोई इशू नहीं है, हम सेम डाटा लगा के देंगे, वहाँ पे हमें बन जाएगा। बट अगर किसी को अगर इसमें एक दिक्कत आएगी कि हो सकता है गाड़ी बदलनी पड़े कि उस टाइम कुछ और था, अभी वो अवेलेबल ना हो, वो दूसरी गाड़ी की, तो फिर उनको क्या करेंगे, टोटल डाटा ला करके बढ़हरिया ब्लॉक में पहले सबमिट करके यहाँ से सबमिट करके जमा करके यहाँ से डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। हाँ, इनको ये कागज़ यहाँ पे जमा कर दिया गया है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर की है, गाड़ी का परमिशन लेना चाहते हैं। अब उसके लिए माइक के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा सिवान। गाड़ी की परमिशन बढ़हरिया ब्लॉक से हो जाएगी, माइक की परमिशन SDM साहब के ऑफिस से होगी सिवान से। तो अब जैसे मतलब एकदम कंफर्म माना जाए कि होगा ही? एकदम 100% गारंटी है जब चुनाव करें, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का कल निर्णय आया था, जो भी इस पे जो भी दाखिल किया गया था, कंप्लेंट जो भी लॉन्च हुआ था, उसका निर्णय 20 जनवरी को होगा। तो उससे पहले चुनाव दोनों, प्रथम और द्वितीय दोनों चुनाव सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए कोई इफ बट नहीं है, आप बिल्कुल तैयारी करें, चुनाव होगा ही होगा, 100% चुनाव। बिल्कुल। आप आज 3 बजे मीटिंग के बाद से आपको मैसेज दे दिया गया है प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भी और ये आरोप मैडम के द्वारा भी कि आप जाके चुनाव की तैयारी करिए। आप जाइए, पंचायत में घूमिए, अपने क्षेत्र में घूमिए, नगर पंचायत में घूमिए और आपको कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर हाँ इनकेस अगर आपको गाना बजाना है, जैसे कि प्रचार प्रसार माइक के माध्यम से करना है, तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, देन आप माइक यूज कर पाएंगे। आप इस वैसे ऐसे जाकर आप सबसे मिल सकते हैं, अपना बैलेट पेपर दे सकते हैं, समझा सकते हैं। चुनाव चिन्ह आपका वही रहेगा जो पहले था। अच्छा, एक और बात बताइए, जिस तरह से लोग अभी जब कैंसिल नहीं हुआ था उस टाइम जितने कैंडिडेट एनर्जेटिक थे और एक नया ऊर्जा आ जाता है, और कितने ऐसे होते हैं कि इलेक्शन से पहले 10 दिन पहले, 20 दिन पहले ये समाज सेवा शादी विवाह में जाने लगते हैं,
तो वो आज से स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का भी। देखिए एक्चुअली पहली बात, आपका बात क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बट हम लोग मौसमी बीमारी वाले लोग नहीं हैं कि मौसम चुनाव का आया तो हम लोग खड़े हो गए हैं। हालांकि शादी विवाह में घूमने चाहे लोगों की मदद के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं, इस चीज़ के लिए खड़े रहते हैं लोगों के लिए। हाँ, चुनाव की बात है तो जो अपनी अपनी सोच है, अब जो लोग चुनाव को टाइम ही उठ जाते हैं, चुनाव को टाइम ही 10 दिन मेहनत करते हैं, वो अलग बात है, उनका मैटर है, उसमें हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हालांकि जनता इस चीज़ का फैसला करती है, तभी कोई 10 में से एक चुन के आता है। जनता उसी को चुनती है जो उसके काबिल है। जनता देखती है कि हाँ भाई ये चीज़ हमेशा ही आदमी हमारे साथ रहे हैं, सपोर्ट किए हैं, चाहिए सही आदमी है। चुनाव करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, चुनाव करिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन चुनाव सही जगह कीजिए। ये 500,000 के चक्कर में आप किसी गलत कैंडिडेट को उठा ले रहे हैं। आपको तो इंस्टेंट बेनिफिट दिख रहा है कि हमें 500 दे कर गए, हम चुनाव इनको वोट कर दिए, लेकिन कल हो कर के आप जब जाइएगा नगर पंचायत के ऑफिस में जाइएगा, आपके बेटे का बर्थ बनवाना हो, किसी का कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो, बच्चा को कुछ भी बनवाना हो, उस टाइम आपसे 1000 रुपये चैलेंज करेगा हर बार। तो आपको कितना दिक्कत आएगी। आपको घर बनाने के लिए भी नगर पंचायत में परमिशन लेना होगा, नगर पंचायत के ऑफिस के द्वारा, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा। तो उस टाइम आपको कितना दिक्कत आएगी जब वही चेयरमैन जो चुन के गया, जो पैसे बांट के गया है। तो सीधी सी बात है, व्यवसाय हो गया चुनाव। अगर हम इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं तो वो काउंट कर रहा है प्रत्याशी, बाद में पहले निकालेगा। तो जो निकालते 5 साल लगा देते हैं। इसलिए प्रत्याशी सही चुने, प्रत्याशी को अपने से देखे, जज करे कि प्रत्याशी ये कौन सही है जो हमें बाद में 500 के बदला हमें 5,000 10 साल बाद में देना ना पड़े। एक और सवाल, आप लोगों के बीच जाएंगे फिर से, तो जाति पे, धर्म पे वोट मांगेंगे या मेन मुद्दे पे वोट मांगेंगे? जो यहाँ का नगर पंचायत बढ़हरिया का जो समस्या है, जाम का समस्या है, वॉशरूम का, टॉयलेट का प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइन का प्रॉब्लम है, यहाँ जो अधिकारी ब्लॉक में रहते हैं उनके लिए कितने निवास नहीं है, इन तमाम मुद्दों पे आप लोगों से वोट मांगिएगा या धर्म जाति पे? देखिए आपकी सवाल सही है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो जाति धर्म पे सारा चुनाव कर रहे हैं। ये गलत है। अगर हम अब में एबिलिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो फिर आप जातीय जनगणना शुरू करते हैं। अगर आप में क्वालिटी है तो आपको जात की वोट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जात लोग वही लेते हैं जिनको कुछ करने की क्षमता नहीं होती है, और जातीय रंग दे करके चुनाव जीतते हारने की कोशिश करते हैं, अलग बात है। देखिए दूसरी बात, अगर आप पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आपको जातीय धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, पब्लिक को बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर पाइए करके दिखाइए उनको, फिर दोबारा जाति वाले लोग अपने आप निकल जाएंगे बाहर। जब तक पब्लिक के ध्यान में ये बात नहीं बैठेगा कि हमें डेवलप चाहिए, तब तक जात पात में हम पीछे होते जाएंगे। और यही कारण है कि चुनाव में हम लोग, चाहे जो चुनाव के बाद हम लोग बाद में पछताते हैं कि हम इसको वोट देकर बहुत गलती की है, लेकिन बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। इसी चीज़ को पहले हम सोचें कि नहीं, हमें चुनना है तो नेता चुनना है जो नेता हमारा काम करे। कल अगर हमें कोई मुश्किल में फंस रहा है, मान लीजिए सपोज अगर हम परमिशन चाहिए घर का, तो हम जा रहे हैं, तो नेता ऐसा हो कि आए तो खड़ा हो करवा दे, नहीं कि अब आए तो उस टाइम में अधिकारी नहीं मान रहा है, अधिकारी मेरा सुन ही नहीं रहा है, क्या करें, अब 1500 रुपये दे दीजिए हो जाएगा। नहीं, ऐसा नेता नहीं होना चाहिए। नेता होना चाहिए, हम नेता चुनने का मतलब क्या देगा, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो हमारी बातों को आगे रखे। हमें क्या कमियाँ हैं, देखिए हर घर की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। एक परिवार में एक माली गार्जियन होता है, वो भी पूरा परिवार 14-12 मेंबर हो, उसकी सारी बातें पूरा नहीं कर पाता है। बट इतना बड़ा परिवार है हमारा नगर पंचायत। देखिए हाँ, ये जरूरत है ना, यहाँ पे जैसा बोले स्ट्रीट लाइट कहाँ होनी चाहिए। अभी यहाँ से जाते हैं ब्लॉक में पूरा अंधेरा रहता है, आए दिन सुनते रहते हैं चोरी चमारी होते रहता है। ये यहाँ हम आ रहे थे, ब्लॉक का रोड बहुत टूटा है। हाँ, हम इधर से आए, इधर जो ज़मीन का रजिस्ट्री होता है उधर से घुस के इधर आए हैं, बहुत खतरनाक है। हाँ देखिए, एक चलिए ये बात है, आप पिछली बात कि हम लोग ये पहले बढ़िया पंचायत था, पिछले लगभग 1.5 साल के आसपास, 1 साल 3-4 माह हो गया, 3 महीना से ज़्यादा हो गया, ये हमारा ये सारा कार्य बढ़िया रुका हुआ है। अभी ना कोई एक ईंट तक नहीं रखा सकता, क्योंकि जब तक नगर पंचायत का गठन नहीं होगा। आपके ब्लॉक में मेन रोड से एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है, बिस्किट लोग फेंका है, कूड़ा फेंका है। बिल्कुल ये सही मुद्दा। देखिए अब हमें एक्चुअली इसी चीज़ जानने आए हैं। अब बिस्किट कोई उठा के खा लेता फिर क्या होता? देखिए अभी इसी चीज़ जानना है, मैं नगर परिषद है ये, ठीक है, नगर पंचायत है ये, अभी जो भी कार्य हो रहा है ये ठीक है, लेबर काम कर रहे हैं, तो लेबर काम कर रही है, इसके अधिकारी यहाँ नहीं बैठ रहे हैं, कार्यपालक अधिकारी जो सीमांत से हैं वो टाइप करके मार्च वाले कुछ कार्य कर रहे हैं। तो जब तक अपना नेता घर का नहीं होगा तब तक कार्य ऐसा ही होगा। अभी तो बाहर के लोग देख रेख कर रहे हैं, तो उनको क्या मतलब आपके यहाँ कूड़ा द्वार पे है या आपके घर में है या बाहर में है, उनका तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो नेता जब यहाँ का नेता होगा, जिस दिन चेयरमैन यहाँ को चुन दिया जाएगा, उस दिन वो खुद देखेगा कि नहीं हमारे यहाँ कहाँ कूड़ा है, कहाँ अंधेरा हो रहा है, कहाँ रोड टूट रहा है, कहाँ पानी की समस्या हो रही है। तो जब यहाँ का नेता होगा तो वो समझेगा। परिवार का दुख दर्द कौन समझता है? जो घर का मेंबर होता है।
बाकी बाहरी लोग क्या बताए कि दुख दर्द क्या होता है। मतलब ये जो डेट बढ़ते जा रहा है उसके वजह से भी ये समस्या है। और फर्स्ट बार ये नगर पंचायत में आया, ये भी कहीं ना कहीं बड़हरिया पंचायत था, बड़हरिया पंचायत की वजह से डेवलप हो रहा, जो भी कार्य हो रहा था बड़हरिया पंचायत में जो भी थे, जो भी पहले मुखिया रहा है, जो भी हो, वो जो कार्य कर रहे थे, जो भी कर रहे थे कार्य करते, उनके पास भी फंड आ रहा था डेवलप के लिए। तो जब ये नगर पंचायत गठन हो गया, नगर पंचायत बनेगा, तो चुनाव तो पिछले 1.5 साल का, ऑलमोस्ट 1.5 साल होने जा रहा है, पेंडिंग चल रहा है ये। तो जब तक 1.5 साल तक कोई फंड नहीं आया, कोई डेवलप कार्य नहीं आया। हाँ, साफ़ सफाई के नाम पे कार्य का पैसा आ रहा है, तो वो लोग बाहर के लोग कर रहे हैं, बाहर की टीमें काम कर रही है। तो उसी की ज़रूरत है कि हम जल्दी चुनाव करा के यहाँ टीम बनाएं, यहाँ का नेता हो, यहाँ का कार्य हो, सब देखें। जी जी बस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कल से आप लोग लग जाएंगे? बिल्कुल सर, आज से ही लग जाए। हमारा तो भाई सबसे यही है। कांति देवी 1 नंबर पे कौन छाप है? कप प्लेट 1 ही नंबर पे है ना? 1 नंबर पे है। बिल्कुल सर, आप लोग से निवेदन है, हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ। और मेरी माता जी कांति देवी जो चेयरमैन की प्रत्याशी हैं, और 1 नंबर पर उनका कप और प्लेट है, उसको ध्यान रखें और सही नेता सही बात चुने। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, जितने सारे नगर पंचायत में कैंडिडेट है, तकरीबन हम लोग सबसे मिलने की कोशिश करेंगे और सबकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे, देखते रहे अलग अंदाज।